जय श्री राधे दोस्तों। तो देखिए, वृंदावन से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप वृंदावन में दर्शन करने जा रहे हैं, स्पेशली बांके बिहारी मंदिर के अंदर, तो देखिए ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। और साथ में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, आज से 2 दिन पहले मौनी अमावस्या के दिन बांके बिहारी मंदिर के अंदर कम से कम 1 लाख श्रद्धालु आया था दर्शन करने के लिए, क्योंकि मौनी अमावस्या पर बांके बिहारी जी के दर्शन करने का अलग ही महत्व कहा जाता है। उस दिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि करीबन आधा किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। जो गेट नंबर 2 था और 3 था, उसके ऊपर हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ गए थे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई थी और उनको बहुत ही मुश्किल से वहां से भीड़ से निकाला गया। जो सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने बहुत मुश्किल से वहां पर उनको निकाला। तो भाई, भीड़ बहुत ही ज्यादा है। अभी सुनने में यह आ रहा है कि भाई, क्योंकि गंगा स्नान चल रहा है, महाकुंभ का महापर्व चल रहा है, इसलिए वृंदावन के अंदर जो श्रद्धालु है वो कम आ रहे हैं। ऐसा है भी, लेकिन जो स्पेशल मौके हैं, जैसे मौनी अमावस्या हो गया, वीकेंड हो गया, कोई द्वादशी हो गई या कोई अलग त्योहार हो गया, उस दिन बांके बिहारी मंदिर के अंदर स्पेशली बहुत ही ज्यादा भीड़ होती रहती है। अब बात करूं मैं, आगे शनिवार इतवार है, तो देखिए वीकेंड पे अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, बांके बिहारी मंदिर के अंदर आपको जबरदस्त भीड़ का सामना करने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, 2 और 3 तारीख को बसंत पंचमी का जो महापर्व है वो मनाया जा रहा है। और आपको पता है कि भाई, बसंत पंचमी से ही पूरे वृंदावन में और मथुरा में होली की जो शुरुआत है वो होती है। इस बार एक प्रॉब्लम आ रही है कि बसंत पंचमी जो है ना, वो 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों दिन दिखा रहा है। कैलेंडर के अंदर आप देखेंगे, पंडितों से पूछेंगे तो वो दोनों दिन बता रहा है। तो इसलिए इस बार थोड़ा कंफ्यूजन है कि जो बसंत पंचमी है वो 2 तारीख को मनाई जाएगी या 3 तारीख को मनाई जाएगी। लेकिन अभी तक जहां तक खबरें निकल के आ रही हैं वृंदावन से और मथुरा से, ये सुनने में आ रहा है कि जो ठाकुर जी हैं वहां पर और वृंदावन के अंदर जो बसंत पंचमी है वो 2 तारीख से मनाई जाएगी। और 2 तारीख को स्पेशली क्या होगा, आप ये सुनिए। जब बसंत पंचमी का त्योहार होता है, उस दिन से जो हमारे बांके बिहारी जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनको गुलाल चढ़ाया जाता है। और उसी दिन से वृंदावन के अंदर, बरसाना में, गोकुल में, मथुरा में और ब्रज के हर मंदिर के अंदर जो होली है उसकी शुरुआत हो जाती है। मतलब आप बसंत पंचमी के बाद जब भी जाएंगे वृंदावन मथुरा के अंदर, तो आपको होली का त्योहार चलता हुआ दिखेगा। बहुत सारे भाई ये पूछते हैं कि भाई, जो होली है वो सिर्फ मंदिरों में दिखेगी या बाहर गलियों में, या जो कुंज गलियां वहां पर भी खेलते हुए दिखेंगे। तो देखिए, कुंज गलियों में और जो वहाँ के नागरिक हैं वहां पे वो लोकल आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, बांके बिहारी मंदिर में जाएं, राधा रमन में जाएं, कुंज बिहारी जी में जाएं, मदन मोहन में जाएं, या फिर बरसाना में जाएं, कहीं पर भी आप चले जाएं, आपको मंदिर के अंदर अच्छी खासी होली खेलते हुए दिखेगी। स्पेशली जो बरसाना में हमारी राधा रानी का मंदिर है, वहां पर बांके बिहारी मंदिर, राधा नमन और राधा वल्लभ मंदिर के अंदर स्पेशली आपको होली मिलेगी मिलेगी, ये कंफर्म है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्पेशली आप वृंदावन के अंदर जा रहे हैं तो आपको इन सब मंदिरों के अंदर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलने वाली है। तो भाई, जाना है आपको तो नॉर्मल डेज जो है उस समय जाएं, जिससे कि आपको जो भीड़ भाड़ है थोड़ी कम मिले और आप अच्छे से दर्शन कर पाए। रही बात, अगर आप होली के समय में दर्शन करने नहीं जा सकते, आपको पता है भाई, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे। 7 मार्च से होली शुरू होने वाली है, तो 7 मार्च से 14 मार्च तक होली का पूरा त्योहार रहेगा वहां पे। उसका कैलेंडर और सारी चीजें मैंने शेयर कर दी है, जाके आप मेरे चैनल पे चेक कर लीजिएगा। तो अगर उस दिन आप नहीं जा सकते, मार्च के महीने में होली खेलने नहीं जा सकते, तो आप फरवरी में किसी महीने में चले जाए, मार्च में 7 तारीख से पहले अगर जाते हैं तो भी आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, स्पेशली आप राधा रानी मंदिर में चले जाएंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से होली खेलते हुए मिलेंगे। राधा वल्लभ मंदिर, राधा रानी मंदिर और आपका जो दूसरा बांके बिहारी मंदिर है, यहाँ पे आपको अच्छे से होली का आनंद आप उठा सकते हैं। ठीक है। साथ में भैया आप जा रहे हैं, आपके साथ में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो अगर आप जाएं तो उन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, दर्शन करने में आपको समय लग सकता है। और होटल की व्यवस्था के बारे में बात करूं तो देखिए, होटल की व्यवस्था इस समय, होटल के जो प्राइजेस है वो काफी कम चल रहे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ कम है। इसलिए जो प्राइस है वो भी पहले से, जो होटल आपको 1500 का मिलता था, वो आपको इस समय 1000 रुपए में, 800 रुपए में ही आराम से मिल रहा है, पुराने वृंदावन में भी और जो नया वृंदावन है वहां पर भी। स्पेशली प्रेम मंदिर की बात करूं, जो वैष्णो देवी मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, वहां पर तो भीड़ जो है ना के बराबर है। तो उन मंदिरों के तो आप बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं।
रही बात मौसम की, तो देखिए मौसम में भी सुबह और शाम की ही ठंड है, दोपहर में तो अच्छी खासी धूप है। तो आप आराम से अगर एक टी शर्ट भी पहन के रखेंगे तो भी आपको ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी। इस समय घूमने का जो समय है, दर्शन करने का समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो आप अच्छे से सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राधे राधे जरूर लिख लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।